वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं समर्स की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गो। अभी हम लोग बस जो है पहुँच चुके थे और सबसे पहले हम जा रहे थे ज़ेलबरे, क्योंकि वहाँ से हम लोग देख रहे थे कि कोई अच्छे से कपड़े मिले। और जो आपको फुल डिटेल व्लॉग है जिसमें मैं आप सब लोग को अपनी शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी, वो आपको नेक्स्ट मंडे मतलब जो मंडे आ रहा है उसको मिलेगा आपको वो व्लॉग। तो अभी जो है हम लोग ज़ेलबरे के अंदर गए और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। मामा ने यहाँ से नहीं लिए, हम लोगों ने थोड़ी बहुत शर्ट्स ली। और पहले हम लोगों को अच्छे से घूमना फिरना, जब तक हम अच्छे से घूम फिर ना लें कि कौन से अच्छे और कौन से नहीं, तब तक हमें समझ भी नहीं आती। और इनमें से यहीं पे जो आपको दिख रहे हैं, यहीं में से एक मैंने ली थी, एक नहीं मैंने 2-3 ली थी यहाँ से, और 2-3 मैंने मेरी बहनों ने ली थी। तो ये वाली शर्ट मैं देख रही थी और ये वाली एक मैंने बाई की थी अपने लिए, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और मुझे तो बस सॉफ्ट कपड़े चाहिए होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे बस शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं, सॉफ्ट कपड़े मुझे बहुत पसंद है। और गर्मियों में तो सभी कहते हैं कि अच्छे अच्छे कलर्स और सॉफ्ट कपड़े हों, ताकि कुछ लेसेस वगैरह ना हो, ताकि चुभे वगैरह नहीं, वगैरह 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 व्हाट इज़ वगैरह। तो अभी यहाँ से हम लोग देख रहे थे अच्छे से कि कौन कौन सी शर्ट्स हमें लेनी चाहिए। और हम लोगों को लेट हो गई थी, तो हम लोग जवाल से भी मिलने नहीं जा सके। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि जवाल से मिलें, लेकिन आते आते भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और सैटरडे था, तो आज मैंने स्कूल से भी ऑफ किया था, लेकिन फिर भी हमें लेट हो गए आते आते। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स थी। और अगर आप लोग आपको समर्स के कपड़े कहीं से बाय करने हैं तो ज़ेलबरे से बाय करें। बहुत ही अच्छे ड्रेस थे और बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 शर्ट्स तो ले ली थी। अब हम लोग साथ ट्राउज़र मैच कर रहे थे, मगर यहाँ पे कोई ट्राउज़र मैच ही नहीं हो रहा था साथ। और ये जो थी ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो हम ये भी नहीं बाई की। और वही हम लोगों ने, आपको आगे मैं हॉल में दिखाऊंगी, अपने अनस्टिच ली थी, उसके साथ मैच किया था। और यहाँ पे हम लोग ऊपर आए थे मामा के लिए देखने, क्योंकि मामा को तो स्टिच अच्छे नहीं लगते, मतलब मामा के हिसाब से स्टिच नहीं होते अच्छे, तो मामा को तो अनस्टिच लेने ही होते हैं। तो हम लोग अनस्टिच देख रहे थे, मगर अनस्टिच में आते अच्छे कपड़े नहीं थे। यहाँ पे आप लोग देख रही हैं, यही ऑल ओवर पड़े हुए थे और ये इतने अच्छे नहीं थे, मगर स्टिच में शर्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छी पड़ी थी। और यहाँ पे मतलब कोई ओल्ड वाले पड़े हुए थे, जो लास्ट ईयर भी यही वाले थे, इसी तरह के, न्यू इतने नहीं थे। लेकिन किसी शायद यहाँ इस वाली ब्रांच पे तो इतने नहीं थे अच्छे, किसी और ब्रांच पे आप लोग देख सकते हैं। और ये हम लोगों ने यहाँ से तो कोई बाय नहीं किया मामा के लिए। तो अब हम लोगों ने नीचे गए और अपनी शर्ट्स वगैरह फाइनल की, उसके बाद बिलिंग वगैरह की। और अभी हमने पहले यहाँ से कुछ ली थी, फिर हमने सोचा कि हम लोग दोबारा कहीं से देख लेंगे, अगर हमें कुछ और पसंद आया तो, वरना हम दोबारा यहीं पे आके जो हमें बाकी और शर्ट्स पसंद आई हैं वो ले लेंगे। और यहाँ से हम लोग कुछ और देख रहे थे, मगर ये जो थी ये विंटर्स की थी और मेरी बहन को ये पसंद आ गई। अब हम इसको क्या विंटर्स की शर्ट तो ख़रीद के दे नहीं सकते थे, तो ये वाली समर्स की थी और कुछ कलेक्शन साइड पे यहाँ पे विंटर्स की थी। और यहाँ पे हमने कुछ शर्ट्स ली थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो आपको फुल डिटेल व्लॉग है वो मैंने पहले भी आपको बताया, मैं आपको वो मंडे वाली थी, नेक्स्ट मंडे जो अभी आएगा उस पे मैं आपको वो शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोग डाइनर्स पे गए और डाइनर्स से मामा के लिए हमने कपड़े पसंद किया। और मामा के लिए यहाँ पे वहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टिच बहुत अच्छे थे, यहाँ पे स्टिच इतने अच्छे नहीं थे, मगर कुछ शर्ट्स अच्छी थी, मगर अनस्टिच बहुत अच्छे थे। और मेरी बहन को यहाँ पसंद आ गया वो, फिर उसने कहा मैंने नहीं लेना। फिर हमने जब सब कुछ घूम लिया तो फिर उसने कहा दोबारा हम लोग यहाँ पे आए, उसने फिर वो वाली शर्ट पिक की और बोली, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे कहीं पे, अगर मुझे दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी कलेक्शन अच्छी थी। ये जो आपको पर्पल दिख रही है, पर्पल एंड क्रीम वो वाली थी। और यहाँ पे मामा ने पसंद कर लिया था और ये पैकिंग वगैरह बस करवा रहे थे।
और जो आपको फुल डिटेल व्लॉग है सारे मामा के कपड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सारे जो भी कपड़े हैं, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे शूज़ भी थे, लेकिन शूज़ हमने पहले ही ले लिए थे तो शूज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी। और शूज़ वैसे भी हमारे घर बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। और उसके बाद हमारा लाइमलाइट, और यहाँ पे आप लोग को पता है लाइमलाइट की ज्वेलरी कितनी प्यारी होती है। और यहाँ पे मैं बस ज्वेलरी एक्सप्लोर कर रही थी कि ईद के लिए कुछ अच्छा सा ज्वेलरी मिल जाए, मगर मैं भी पागल हूँ क्योंकि मेरे कान तो सिले नहीं हुए और मैं यहाँ ज्वेलरी देख रही हूँ। और ज़्यादातर यहाँ पे जो है टॉप्स वगैरह और इयरिंग्स वगैरह थे, मगर मुझे फिर याद आया कि मैं ज़ैनब तेरे तो कान ही नहीं सिले हुए, दफ़ा कर इनको। और फिर मैं बस लूज़ के चले गए क्योंकि मेरे कान तो सिले नहीं हुए और मेरी बहन के भी नहीं सिले हुए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अगर आपको चाहिए तो आप सब लोग लाइमलाइट पे चाहिए जाके मंगवा लीजिए या फिर जाके खुद ले लें। यहाँ पे अगर आपको कोई भी ज्वेलरी पसंद आई है, ज़्यादातर एक ही गोल्डन में थी मगर वो काफ़ी अच्छी थी। और ये आपको देखने से हैवी लग रही थी मगर हैवी नहीं थी, बिल्कुल बहुत लाइट लाइट थी। और यहाँ पे भी मामा ने यहाँ से भी एक शर्ट क्यों मैं कह रही हूँ सूट, यस सूट ली। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे क्लच और पर्स वगैरह भी थे और शादी के लिए। या फिर मुझे क्लच वगैरह का इतना शौक नहीं है तो मैं नहीं लिए। और इस तरह की जो शर्ट है ये लास्ट ईयर मेरी आपी ने ईद के लिए ली थी, मगर वो यहाँ से नहीं ली थी, वो भी आई गेस जेलबरे बोनांजा से ली थी, जेलबरे से ली थी। और उसके बाद हम आए इब्राहिम मॉल। और गाइस इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस, तो मेरे लिए मेरे घर वाले नहीं चुप होते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मेरे लिए। उसके बाद हम आए एडन रो पे। कपड़े यहाँ पे बस ठीक ठीक थे, मगर जो प्राइसेस थी ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थी। और ये जो आपको ब्राउन दिख रहा है इस तरह का मेरी आप ही का था, ईद हकीके का मेरे कज़न का हकीका था और थोड़ा थोड़ा मैच है इससे। और ये वाला जो ड्रेस था ये 10,000 का था और वो अराउंड 3 to 4,000 होगा, और ये बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ एडन रो पे इतने अच्छे कोई ड्रेस नहीं था, मगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया और थोड़ी बहुत ड्रेस देखे और थोड़े बहुत मुझे पसंद भी आया, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा आई थी यहाँ पे। और मैंने तो जो कपड़े लिए हैं वो सारे जेलबरे से लिए क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ पे बेस्ट कपड़े थे, बेस्ट प्राइसेस के साथ। और एक दो अनस्टिच लिए क्योंकि अपनी मर्ज़ी से भी मुझे स्टिच कराने होते हैं कुछ फ्रॉक्स टाइप जो कि अवेलेबल नहीं होते ब्रांड पे, जो अपने जहन में आ रहे होते हैं, तो उस तरह के भी स्टिच करवाने थे। उसके बाद हम यहाँ पता नहीं कहाँ आ रहे हैं, यस अभी हम लोग यहाँ आए थे कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे नीचे वो जो बाला रेस्टोरेंट है उसके नीचे यहाँ पे हम देख रहे थे शर्ट्स वगैरह, मगर यहाँ पे अच्छी शर्ट्स नहीं थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मगर यहाँ पे एक कपड़े मामा को पसंद आए थे तो वो मामा ने लिए थे और वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग कपड़े नहीं देखने आए थे, यहाँ पे हम खाना देखने आए थे, खाना खाने आए थे। मगर यहाँ पे मामा को एक कपड़े पसंद आ गए और यहाँ पे आपको जो हम लोग जाते वक्त हमने लिए मगर आते वक्त वापस जब हम आ रहे थे तो हमने तब वो नज़र पड़ गए और वो इतने अच्छे लगे तो मामा को हमने कहा ले लो मामा ले लो, फिर मामा ने लिए। और अभी हम लोग जो है लिफ्ट पे बैठे, लिफ्ट ऊपर गए और हम लोग रेस्टोरेंट में गए। और ये देखें गाइस मुझे लिफ्ट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जो दूसरी होती है वो फिर भी सही होती है, मगर ये वाले तो इसमें तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो मेरे लिए शायद लिफ्ट बिल्कुल नहीं बनी, मुझे लिफ्ट बिल्कुल नहीं सही अच्छी लगती। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग दूसरे वाले रेस्टोरेंट में बैठें, मगर फिर हमने जो है सोचा कैफ़े में नहीं रेस्टोरेंट में बैठे। मगर जब हम उधर गए तो उन्होंने बोला कि फैमिली हॉल नहीं है, तो फैमिली हॉल नीचे। तो फिर हम मुड़ के वापस लौट के बुद्धू घर को आया, फिर हम लोग यहाँ पे दोबारा वापस आ गए और यहाँ से हमने फिर दोबारा लिया खाना वगैरह खाया। और एम्बियंस बहुत अच्छा था, पहले भी एक दो दफ़ा मरतबा हम आए हैं तो मेरे ब्लॉग्स में देखा होता। एक बार मैं अपनी आप ही के फ्रेंड्स के साथ आई थी और एक बार मैं पिछले साल सेकंड लास्ट ईयर हम आए थे, वो भी समर शॉपिंग करने के लिए। तो शायद तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी शायद। और हमने सबसे पहले स्टार्टर्स में गोलगप्पे मंगवाए, बेस्ट गोलगप्पा आई एवर हैड, इतने मज़े के गोलगप्पा थे गाइस।
और यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और गोलगप्पे पे बहुत मज़े किए थे। और इसके बाद हम लोगों ने देसी फूड मंगवाया, क्योंकि मेरे से पिज़्ज़ा बर्गर से मैं थक गई हूँ। ये बस मैं झूठ कह रही हूँ, झूठ, हाँ बस झूठ बोल रही हूँ गाइस, वैसे ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों पिज़्ज़ा बर्गर से थकने लगी भला? तो बर्गर तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मगर पिज़्ज़ा तो मुझे दिन रात सुबह शाम खिला लो, और पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट। एंड देसी फूड इज़ आल्सो, तो हमने नान वगैरह और कढ़ाई वगैरह मंगवाई, और एक कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी, मगर नान तो कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़े की थे, दिल का था ऐसे ही खा लूँ। तो हम लोगों ने ये लिया, उसके बाद मैंने और मेरी आपी ने मीट मार्गरेटा लिया, मगर ये इतना बुरा हुआ हमारे साथ मीट मार्गरेटा में। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हाफ से भी थोड़ा इसमें मीट मार्गरेटा थी और बाकी सारी आइस थी, आइस आइस आइस। तो बस हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग दोबारा नीचे गए, उसके बाद हमने दोबारा घूमना शुरू किया, क्योंकि हमारे में थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी। और यहाँ से मैं आपको जो दिखा रही थी कपड़े थोड़े बहुत, वो देखे, और मेरी बहन को दोबारा से वहीं ज़ेलबरे लौट के आना था, तो इसने ये लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे किड्स सेक्शन में आए, हमने सोचा जवाद रज़ा के लिए कोई कपड़े देखते हैं, मगर हमें नहीं पता था कि जवाद रज़ा की मामा को कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे। हमने देखे तो बहुत, यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन थे, और साइज़ भी हम लोग को इतना नहीं पता था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैच वगैरह के कपड़े, और दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, एंड वेट फॉर व्लॉग, एंड उसमें सब कुछ आपको डिटेल से मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।